हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके स्पर्म के लिए एकदम बेहतरीन फूड, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए अच्छे पोषण वाले खाना बहुत जरूरी होता है। वैसे आपके स्पर्म के लिए भी होता है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे या फिर वो स्पेशल चीज नहीं खाओगे, उससे आपके स्पर्म की क्वालिटी एकदम बेकार हो जाएगी। जब स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो जाएगी तो स्पर्म प्रेगनेंसी लायक ही नहीं बचेगा। तो किस तरीके से आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हो, किस तरह से उसकी मोटिलिटी का मतलब होता है स्पर्म के मूव करने की क्षमता। आपका स्पर्म मूव करने वाला होना चाहिए। अगर आपका स्पर्म मूव ही नहीं करेगा, वो ही प्रेगनेंसी के लायक नहीं होगा। तो किस तरीके से आप इनको इंप्रूव कर सकते हो, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो, उन्हीं के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब देखो, सबसे पहली चीज है कि स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी क्या होती है। तो स्पर्म की क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपका जो स्पर्म है उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी डीएनए हेल्थ अच्छी है फिर नहीं अच्छी है। स्पर्म का एक परफेक्ट साइज होता है, उसकी जो हेड होती है ओवल होती है, जैसे स्पर्म का एक शेप होता है, ठीक है। तो उसकी एक क्या होती है, एक हेड होता है जो कि ओवल होता है, एक लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है। अगर आपके स्पर्म का शेप एंड साइज अच्छा नहीं होगा तो आपका स्पर्म अंडे के अंदर पेनिट्रेट यानी घुस ही नहीं पाएगा। जब उसके अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाएगा तो प्रेगनेंसी के कोई चांस नहीं बन पाएंगे। तो स्पर्म की क्वालिटी में सारी चीजें आती है। उसके अलावा जो मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी का मतलब होता है स्पर्म के मूवमेंट की क्षमता। अगर आपके स्पर्म की मूवमेंट की क्षमता अच्छी नहीं है, यानी अगर आपका स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा तो वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। जब अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपका स्पर्म प्रेगनेंसी के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए, और अगर आपके स्पर्म की मूवमेंट अच्छी है, आपके स्पर्म का शेप अच्छा है, साइज अच्छा है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम आपके स्पर्म में भी हो सकता है। इसे जिम्मेदार बने और अपने स्पर्म की हेल्थ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट फूड क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वॉलनट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहूंगी वॉलनट खाओ। वॉलनट में क्या ऐसा होता है जो कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी को इंप्रूव करेगा, स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। क्या होता है ऐसा वॉलनट यानी कि अखरोट में। तो लिखा हुआ है कि अखरोट में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो स्पर्म की मूवमेंट को इंप्रूव करता है और डीएनए डैमेज को कम करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्पर्म जो कि अंडे के अंदर पेनिट्रेट हो गया, यानी कि अब बच्चे बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, बट क्योंकि स्पर्म का डीएनए डैमेज था तो वो बच्चा लंबे समय तक चल नहीं पाता है और बीच में ही जो फीमेल होती है उसको मिसकैरेज हो जाता है। तो आपके स्पर्म का डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने स्पर्म की हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि रोजाना 4 से 5 अखरोट खाना है। पंपकिन सीड यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंप्रूव होगा। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, स्पर्म हेल्दी तो है लेकिन स्पर्म काउंट इतना कम है कि प्रेगनेंसी में असफलता हो रही है बार बार, इसीलिए अपने स्पर्म काउंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कद्दू के बीज को भी खाना है, इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं डार्क चॉकलेट। ऐसा नहीं भर भर के डार्क चॉकलेट खाना है, आपको 1 से 2 छोटे टुकड़े खाना सही रहेगा डार्क चॉकलेट। क्यों? क्योंकि डार्क चॉकलेट में अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जो कि आपके स्पर्म के वॉल्यूम को और मोटिलिटी दोनों को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं टोमेटो यानी कि टमाटर में। टमाटर बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है जो कि स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की मूव करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सलाद में या फिर सब्जियों में टमाटर रोज शामिल करना चाहिए, आपके स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सिट्रस फूड यानी वो फूड जो खट्टे होते हैं, आमतौर पर संतरा हो गया, नींबू हो गया। इसमें विटामिन सी होता है जो कि स्पर्म की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है और जो फ्री रेडिकल्स हैं जिससे कि मिसकैरेज खतरे बनता है उसको इंप्रूव करता है। सुबह 1 गिलास नींबू का पानी या फिर संतरा खाना, नींबू वाला पानी पी लो या फिर संतरा खाना जरूरी है। मतलब हर किसी भी तरीके से आपके अंदर ये जाना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्थ के बहुत अच्छा है। एग बहुत अच्छा है, अगर आप एग अंडा खाते हो तो एग में प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन को और मूवमेंट के लिए बेस्ट होता है। रोज 1 से 2 अंडे, बॉइल्ड अंडे खाएं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो मौसमी सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये बहुत अच्छा होता है। फॉलिक एसिड स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है और एबनॉर्मल स्पर्म को कम करता है। आप चाहो तो मार्केट में फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी मिलता है, आप उसे भी लेकर आप कंज्यूम कर सकते हो जो कि आपके स्पर्म की हेल्थ को, स्पर्म की क्वांटिटी को, हर चीज को आपको बढ़ाने में मदद करेगा। अब क्या चीज हमको अवॉइड करना चाहिए, किस चीज पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वरना आपके स्पर्म की जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। सबसे पहला, स्मोकिंग नहीं करना है आपको। दूसरा, आपको बहुत शराब का कंजम्पशन नहीं करना है, इनका बहुत बुरा प्रभाव होता है। आपको जंक फूड नहीं खाना है। आपको बहुत लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप को अपनी गोद में नहीं रखना है। इससे क्या होता है, इससे जो स्पर्म की क्वालिटी है वो दिन ब दिन घटती चली जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड
करना है। बोनस टिप क्या है? बोनस टिप ये है कि आपको रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। चिंता का स्ट्रेस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। शरीर का तापमान नॉर्मल रखें, ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट से बचे, क्योंकि गर्म एनवायरनमेंट क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, जो आपका स्पर्म बन रहा है, स्पर्म के फॉर्मेशन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि आपके स्पर्म यानी कि शुक्राणु के बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो कम तापमान चाहिए होता है। फिर लास्ट है बट नॉट द लीस्ट की भरपूर नींद लें। अगर आप इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो आपको जरूर से जरूर विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। आपको अपने स्पर्म की गुणवत्ता, जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।